क्या भाई, अजीबो गरीब एकदम हालात है, तो इसीलिए हम यहाँ से जा रहे हैं कहीं और। ये रोड पिछले बार भी ख़राब थी, इस बार भी ख़राब है, इससे पिछले बार भी ख़राब थी। गलत हो जाएगा, तू मोड़ेगी ना दिक्कत होगा, मैं बता रहा हूँ तुझे। हाँ ये ठीक तो है। ये जैकेट के ऊपर आ जाएगा। ओ मुझे लगता है हमने गलत ले लिया। हम पेट्रोल रिलायंस के पेट्रोल पंप से ले रहे हैं। एक बैक ऑफ द माइंड ये सेटिस्फेक्शन रहता है कि रिलायंस से लेंगे तो अडल्टरेशन नहीं होगा। और ऐसा देखा है मैंने कि रिलायंस के पेट्रोल पंप्स में जो लोग होते हैं काम करने वाले, वो थोड़े समझदार होते हैं। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि रिलायंस से ही मोस्टली फ्यूल अप कराया जाए। ऑल्सो इट इज अ रुपी एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर पेट्रोल पंप्स। तो हम गुगू यहाँ से जाएंगे क्या कहते हैं कीछा होते हुए। हम चोर गलिया वाले रास्ते से नहीं जाएंगे। मैं अपना ग्लव्स निकाल लेता हूँ, वैसे तेरे लिए भी मैंने ग्लव्स रखे हुए हैं। चलिए चला जाए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग निकल रहे हैं गर्मी छुट्टी मनाने। गर्मी छुट्टी क्या, गर्मी छुट्टी तो चल ही रही है, वेकेशंस भी चल रहे हैं। तो हम लोग का प्लान हुआ कि हम बहुत टाइम से प्लान बन रहा था कि हम जाएं कहीं दूर किसी वैली में। तो हमारा प्लान है दारमा वैली जाने का। वैसे अपने तरफ से हमने जो है सब कुछ जांच पड़ताल कर ली है। वेदर कैसा है, रोड कैसा है। रोड तो ऑब्वियसली मिक्स टाइप की रोड हैं, अच्छी भी हैं बुरी भी हैं। ज़्यादातर बुरी ही होंगी क्योंकि पहाड़ी रास्ता है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जिस तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं तो रोड ख़राब ही मिलेगी ज़्यादातर। तो यहाँ से हमारा जो प्लान है वो इस तरीके का है कि यहाँ से हम पहले जाएंगे पिथौरागढ़, क्योंकि हम 2 लोग हैं, साथ में पिलियन है। तो एट अ स्ट्रेच बहुत लंबी जर्नी करना बड़ा मुश्किल होता है। तो प्लान यही है कि पहले हम पिथौरागढ़ यहाँ से जाएंगे। पिथौरागढ़ में हमने होम स्टे बुक कर रखा है, वहाँ जाके आज स्टे करेंगे। फिर कल हम लोग निकलेंगे धारचूला के लिए, फिर धारचूला में स्टे करेंगे। फिर उसके बाद उसके अगले दिन फिर हम वहाँ से दारमा वैली जाएंगे, डिपेंडिंग कि मौसम कैसा हो रहा है। अगर मौसम अच्छा होगा तो हम बढ़ेंगे आगे और धारचूला में ही थोड़ा सा सामान और कम कर लेंगे। ऐसा प्लान है कि जहाँ जिस होम स्टे में हम रुकेंगे वहाँ पर उनको बोल देंगे कि थोड़ा सा हमारे सामान का ध्यान रख लें, क्योंकि वापस लौट के भी आना ही है। तो इसीलिए हम कुछ सामान वहीं पर रख देंगे और हल्का फुल्का सही सामान लेके जाएंगे, क्योंकि वैली देखनी है हमें। तो कुल मिला के प्लान ये है। तो 3 दिन जाना, 3 दिन आना, 1 दिन वहाँ रहना, तो 7-8 दिन का ट्रिप है ये। अच्छा खासा ट्रिप है और इसमें मैं माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल कवर करने की कोशिश करूँगा। जैसे अभी हम चले हैं 8 बजे वहाँ से, अपने घर से मैं 8 बजे निकला हूँ। फुल टैंक मैंने कर रखा है। बाइक का नाम है RS200, पल्सर RS200। मैं और मेरी वाइफ दोनों ट्रैवल कर रहे हैं बाइक में और हम जा रहे हैं टनकपुर होते हुए हम चंपावत होते हुए निकलेंगे। वो रास्ता एज़ कम्पेयर टू अदर रूट्स, दैट रूट इज़ अ बिट मोर ईजी, अ बिट मोर कंफर्टेबल, सो एंड बिट मोर ओके एज़ कम्पेयर टू अदर रूट्स। तो इसीलिए हमने वो वाला रूट लिया है। और थोड़ी सी जो सड़क है, सड़क भी चौड़ी है। तो हम कहाँ कहाँ रुकेंगे, कितना टाइम लगेगा, क्या क्या लेके चल रहे हैं, अभी मैंने दिखाया नहीं है एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ है। कहीं रुकेंगे तो फिर मैं एक बार फटाफट से दिखा दूंगा कि मेरी बाइक में क्या क्या लोड है। और मैं वेट करके मैंने हर एक चीज़ रखी है। पहले मैंने अपना वेट, फिर अपनी वाइफ का वेट देखा, फिर उसके बाद उस हिसाब से सामान का वेट देखा। तो वैसे लेके हम चल रहे हैं।
उस तरीके से। बाइक की सर्विसिंग मैंने और जो भी है एक प्रॉपर चेकअप जो होता है जाने से पहले वो सब कुछ करा दिया था 2-3 दिन पहले ही। तो आई एम क्वाइट श्योर कि जर्नी में बाइक प्रॉब्लम नहीं देगी। बाकी देखते हैं अब जैसा होता है। कैटल क्रॉसिंग यहाँ बहुत होती है तो आराम से ही चलेंगे। वैसे हम लोडेड हैं फुली। मेरे दोनों सैडल बैग हैं, पीछे टॉप रैक पे एक बैग है, एक टैंक बैग है, बाकी अपना हेलमेट वेलमेट तो हो गया। हमने सारे गेयर्स पहन रखे हैं, फुली गेयर्ड अप है एकदम। एक दिन मैं एक बार कहीं रुक के मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग जो हैं गेयर्ड अप हैं। तो अभी हमने पंत नगर क्रॉस किया है, पंत नगर से सीधा आगे जाएंगे। तो ये रोड बनने में है, इसकी जो चौड़ीकरण है वो हो रहा है, ब्रॉडनिंग हो रहा है रोड का। और इसे कहते हैं बरेली रोड बाय द वे। इधर निकल जाएंगे टनकपुर के लिए, इधर सीधे पीलीभीत। तो हमको इसी तरफ जाना है। पीलीभीत नहीं आएगा, अभी खटीमा आएगा। खटीमा नहीं नहीं, पीलीभीत नहीं आएगा। नहीं नहीं, पीलीभीत तो दूसरे तरफ है, खटीमा आएगा। खटीमा पीलीभीत के लिए रास्ता रहता है, लेकिन हम पीलीभीत की तरफ नहीं जाएंगे, हम खटीमा की तरफ जाएंगे और फिर खटीमा से फिर हम आगे निकल जाएंगे। ओ मुझे लगता है हमने गलत ले लिया, हमें उस तरफ जाना था। कोई बात नहीं, हमें उस वाले रास्ते में सीधे निकलना था, लेकिन हम इधर आ गए गलत। हमें जाना था टनकपुर वाले रास्ते में। गुगू हम गलत रास्ते में आ गए थे, हमें टनकपुर वाले रास्ते में जाना था। बस कोई नहीं, हाँ ये वाला उधर कनेक्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, ये वाला कनेक्ट हो जाएगा वहाँ। और अभी हम कहाँ हैं? हम हैं अभी सितारगंज में। ये कौन सा चौक आया? हमें यहाँ से राइट लेना है, इस तरफ जाना है, राइट की तरफ। खटीमा, यहाँ से खटीमा 25 किलोमीटर है, टनकपुर 51 किलोमीटर, चंपावत 135। आगे से नानक मत्ता का रास्ता आएगा। चल बढ़िया। अभी हम चल चुके हैं लगभग 50 किलोमीटर। तो सोच रहे हैं कि हर 50-60 किलोमीटर में हम थोड़ा ब्रेक लेके चलेंगे, है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे नानक मत्ता है, लेकिन हम उधर जाएंगे, एक टोल आएगा, उसके बाद फिर आगे फिर जब चढ़ेंगे तब एक बार और ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। खाना, हाँ हाँ हाँ, खाना भी खाना है, हम कहीं रुक के खाएंगे। थोड़ा पानी पी लेते हैं। अभी यहाँ से 4 घंटे 45 मिनट और लगेंगे, 2 बजे तक पहुँचेंगे। फ़िलहाल मैं दिखा दूँ कि हम लोग कैसे पैक हुए हैं। गुगू इस तरीके से पैक हुई है, ऐसे ही डिट्टो मैं भी पैक हूँ एकदम। मैंने भी ऐसे ही नी गार्ड डाल रखा है, जैकेट डाल रखा है। बाइक ऐसे लोडेड है, सैडल बैग, पीछे का बैग अपना हो गया टॉप रैक पे, और एक टैंक बैग हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। जय हो बजरंगबली। रोड तो फ़िलहाल अच्छी है। अचानक से ऐसे निकला, ओहो धूल धूल, ओए होए होए होए। हाँ तो मैं यही कह रहा था कि रोड अच्छी है लेकिन रोड डेंजरस है। बाप रे बाप, कितनी तेज़ी से लेके गया। अब ये जो रास्ता आगे से दिख रहा है, ये 2 रास्ते ऐसे दिख रहे हैं। ये सीधा रास्ता जो है इधर को, जो लेफ़्ट को जा रहा है वो नानक मत्ता के लिए जा रहा है, और राइट को जाएगा टनकपुर के लिए, तो हमें राइट लेना है। जय हो गुरुदेव। ये वाला आ गया है टोल, यही एक टोल आता है यहाँ पर। बहुत बढ़िया, इसको क्रॉस कर लिया है। अब हम सीधे बढ़ेंगे टनकपुर की तरफ। हमें यहाँ से इधर जाना है, लेफ़्ट टर्न लेना है। उस तरफ को खटीमा शहर है। एक रास्ता जो सीधे सीधे जा रहा है, मतलब सीधे उधर को जो जा रहा है वो खटीमा के लिए है। बहुत
कंफ्यूजन वाले रास्ते हैं। ये है अपना रास्ता, जगह का नाम है यहाँ का पहनिया। अच्छा, टाइम अभी पूरा है 10 बजने में 15 मिनट। जहाँ पर हम रुके थे मंदिर के पास उस टाइम 9:30 हो रहे थे, उस टाइम 9:30 बज रहे थे। और हमने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 60-70 मान लीजिए, क्योंकि मैंने घर से इसको स्टार्ट नहीं किया था। गर्मी बढ़ती जा रही है, मैं बहुत अच्छे से गर्मी फील कर सकता हूँ पैरों में, हाथों में। जंगल का स्ट्रेच आ गया है, यहाँ से 6 किलोमीटर और लगेंगे टनकपुर के लिए। मेरे राइट हैंड साइड में एकदम कंप्लीट घना जंगल है। क्या था ये? सियाचिन लिखा हुआ था, सियाचिन डोर, सियाचिन द्वार, कुछ ऐसे ही लिखा हुआ था। रुकिए, जांच करवाइए। यहाँ पर बैरिकेडिंग लगी हुई रहती है। यहाँ उस वो पुण्यगिरी का रास्ता उस तरफ था। अब हम पहाड़ चढ़ेंगे थोड़ी देर में। पिथौरागढ़, लोहा घाट, चंपावत के लिए सीधा रास्ता ही है। और ये एलिफेंट क्रॉसिंग भी है। हल्का हल्का सा मौसम थोड़ा ठीक हो गया है, मतलब हवा अब थोड़ी ठंडी लगने लगी है, नहीं तो अभी पीछे तक तो गर्मी लग रही थी बहुत। और आराम आराम से ही चलेंगे। हाँ, बहुत घने जंगल है। पत्ते भी बड़े साफ़ सुथरे लग रहे हैं एकदम, क्योंकि यहाँ धूल मिट्टी नहीं है ना, इसीलिए। और मुझे लगता है कि शायद कुछ दिन पहले बारिश हुई होगी, तो इसीलिए पत्ते एकदम हरे हरे लग रहे हैं, नए नए पत्ते आए हुए हैं। और स्पीड में हम चलेंगे करीब 65, 70, 60, 70, इससे ज़्यादा नहीं। आहा, हवा थोड़ी ठंडी हुई है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा वाइज़र को मैं, ओह हो, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठंडी ठंडी हवा मुंह पे लग रही है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं तो बीच में सफोकेशन जैसी होने लगी थी। ये वो पुल आ गया है, इस पुल को क्रॉस करते ही हम पहाड़ चढ़ने लग जाएंगे। पहाड़ी मार्ग प्रारंभ, कृपया धीरे चलें, सशस्त्र सीमा बल। गुगु, पहाड़ चढ़ने लगे हैं, अब मौसम और ठंडा हो जाएगा थोड़ा। आहा, क्या घने घने जंगल हैं। इस बार की तो ग्रीनरी अच्छी दिख रही है, क्योंकि बीच में बारिश भी हुई थी, और बारिश का मौसम भी बस अब हफ्ते 10 दिन में आ ही जाएगा। कहीं रुक के चाय पीते हैं, और हम अपने साथ ब्रेड में पीनट बटर लगा के लेके आए कि थोड़ा अच्छा और हेल्दी खाएं। हम लोग अभी चल चुके हैं 91 किलोमीटर्स, तो फिर रुकने का समय आ ही गया है, 10-15 मिनट। लेकिन गर्मी हो रही है यहाँ पर, है ना? बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार। चला जाए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, गलत हो जाएगा। तू मोड़ेगी ना, दिक्कत होगा, मैं बता रहा हूँ तुझे। हाँ, ऐसे करके होना चाहिए, इसको काफ के ऊपर से लेना है। नहीं, हम लोग जा रहे हैं दारमा। हाँ, मैं तो वैसे हल्द्वानी से हूँ, नीचे से। एक मिनट, मैं पर्स देख रहा हूँ, पर्स रखा कि नहीं रखा। हाँ है, कूल। तो अभी यहाँ से लगेंगे 3.5 घंटे पिथौरागढ़ पहुँचने में। अभी टाइम कितना हो गया है? टाइम 11 बज रहे हैं। चंपावत यहाँ से 39 और घाट 84। अब हम लोग यहाँ रुके हैं थोड़ी देर, थोड़ा सा पानी वानी पी लेते हैं। हम लोग टोटल चल चुके हैं 133-134 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। यहाँ से व्यू अच्छा रहा ना, क्योंकि पेड़ की छाया भी है, धूप नहीं पड़ रही है। जल्दी से निकालो, लिम खाओ। बहुत ही गर्मी हो रही है ना। कभी कभार चलता है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरत थी ना, बहुत ही गर्मी हो रही है। गर्मी इतनी ज़्यादा है, बाप रे। चाय पी थी थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, लेकिन उसके बाद जो आग लगी अंदर, ठंडा हाँ। पीने का मन किया।
हम लोग रुके हैं यहाँ पर, एक छोटा सा मंदिर है इधर, और पेड़ की छांव में यहाँ पर रुक गए। अच्छी जगह मिल गई थी। अभी मेरी नजर इस पे पड़ी, ऐसा लगा राक्षस का पैर है, एकदम राक्षस के पैर जैसा लग रहा है। नहीं ये ना, हाँ किसी का पैर काट के रखा हो। आगे की तरफ कूच करे। हाँ हाँ हाँ, चले चलिए अपने गंतव्य को कूच करते हैं। हाँ, अब कितनी देर में पहुंचेंगे चंपावत? यहाँ से करीब 3.5 घंटे। ओ चंपावत तो आधे घंटे 40 मिनट पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ से करीब 3 घंटा और लगेगा, लगभग 3 घंटे। अच्छा, फिर थोड़ा करके। कितने देर हम यहाँ रुके होंगे? करीब 10 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ से आ रहा है, कहाँ से? क्या आदमी है यार ये। अब यहाँ जाम लगा हुआ है क्योंकि इधर काम चल रहा है। गुगू याद है पहले भी यहाँ पर काम चल रहा था। चलो देखते हैं। थोड़ा ट्रिकी हो सकता है गुगू, गीला नहीं है ना, गीली मिट्टी नहीं है, इसीलिए आराम आराम से निकल जा रहे हैं। नहीं तो अगर कीचड़ होता ना ये, तो गुगू तुझे उतरना पड़ता। बहुत टाइम से यार ये काम चल रहा है, लेकिन अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ। थोड़ा सा सैडल बैग है और पीछे टॉप रैक में बैग है, इसीलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, खासकर ऐसे एकदम ट्रेचरस रोड में। और धूल मिट्टी बहुत है। ओह, यहाँ धूप छिप गई है तो अचानक से एकदम मौसम ठंडा हो गया और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। ऐसा नहीं होता है जैसे एसी वाले कमरे से निकल के बाहर गर्म में चले गए, फिर गर्म वाले कमरे से अचानक एसी में। अब वहाँ धूप आ जाएगी। यहाँ तक छाँव थी, अब ये आ गई धूप। हम चंपावत एंटर कर गए हैं। ये रही चंपावत की हरी भरी वादियाँ। घास कितनी अच्छी लगी है देख, कितनी बढ़िया घास लगी हुई है। ये रहा चंपावत, रेसिडेंशियल एरिया, दुकानें। ये है चंपावत की मेन मार्केट। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, चंपावत की जो सेंट्रल मार्केट है, जो मेन मार्केट है, वो यही है। गंगोली हाट 95, अल्मोड़ा 136, मुंशियारी 205, पिथौरागढ़ 76 है यहाँ से। अभी टाइम हो गए 1 बज रहे हैं, मतलब हम 1 बजे चंपावत पहुँचे हैं। यहाँ के बच्चे भी गुगू हाफ स्वेटर में घूम रहे हैं, स्कूल के बच्चे। तो इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ टेम्परेचर लगभग कितना हो रहा होगा। सवेरे सवेरे तो ठंडा होता ही होगा। हाँ बिल्कुल, ठंडी हवा तो चल ही रही है। हाँ, तो यहाँ का टेम्परेचर अभी 1 बजे मुझे लग रहा है कि होगा करीब 27-28। सवेरे तो बहुत बढ़िया होता होगा, मुझे लगता है 14-15 डिग्री, 13-14-15 ऐसे कुछ होता होगा। अभी हम कहाँ गए थे? हम गए थे रामगढ़ की तरफ गए थे, वहाँ पर भी बच्चे स्वेटर पहन के घूम रहे थे ना। हाँ, वहाँ का भी माहौल बहुत ठंडा था, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। लैंडस्लाइड हुआ होगा मुझे लग रहा है। नहीं, यह काटा है, यहाँ से काट के हटाया है। तो ये मिट्टी मुंह में चली गई। लोहा घाट यहाँ से 9 किलोमीटर है, बहुत अच्छी प्यारी जगह है। और हमें अभी 73 किलोमीटर और चलना है और 2 घंटे और। कहो दिल से कांग्रेस फिर से। अच्छा, चिराग सिंह फरत्याल। ओह ऐसा, अच्छा। ओहो गुगू, ये हैं देवदार के पेड़। लोहा घाट में तो बहुत सारे आते हैं। आहा हा हा, क्या नज़ारा है, क्या बात है। इनको जितने बार देखो उतने बार मज़ा आ जाता है देख के। वाह, शानदार, ज़बरदस्त। उस तरफ ग्रीनरी देख गुगू, ग्रीनरी देख उस तरफ। हाँ, थोड़ी एक्सर्शन तो होती है। ये रुके हैं लोहा घाट में और होटल है, होटल अतिथि। खाने के लिए यहाँ पर रेस्टोरेंट दिखाया, एक अच्छा सा लग तो रहा था बाहर से। तहीं पे बैठते हैं, अपना लंच करते हैं और उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। अच्छा नहीं लगा, मज़ा नहीं आया। मज़ा नहीं आया। तो अच्छा किया कि हम वहाँ से वापस आ गए। यहाँ रुके थे। बैठे वहाँ पर
टेबल गंदी की वैसी पड़ी हुई है। 10 मिनट हो गए बैठे बैठे, कोई आ ही नहीं रहा ऑर्डर लेने के लिए। अंदर जाके खुद बोलना पड़ा, भैया आके ऑर्डर ले लो तभी तुम्हारी दुकान चली। फिर उसके बाद मेन्यू में भी वैसे ही वो गंदा संदा पड़ लगा हुआ है, जूठा उठा लगा हुआ है। क्या भाई अजीबो गरीब एकदम हालात है बिल्कुल। इसीलिए हम यहाँ से जा रहे हैं कहीं और खाएंगे अच्छी जगह। हाँ, सोचा था यहाँ अच्छा लगेगा, देखने का तो ऐसा बना रखा है, बट वेरी अनहाइजीनिक। अभी बज रहे हैं 2:10। हमें 15 मिनट हुआ है उस रेस्टोरेंट से निकले हुए जहाँ से हम मतलब जहाँ पर हम रुके थे खाना खाने के लिए। लेकिन फिर पता चला कि खाने का विकल्प उसके पास बहुत कम है, एकदम ना के बराबर, और ऊपर से बहुत अनहाइजीनिक। तो हम छोड़ के वहाँ से निकले। तो तब से हमें एक भी रेस्टोरेंट नहीं मिला है, मतलब इक्के दुक्के मिले लेकिन वो अच्छे नहीं थे। ये एक दिखा है, तो जाते जाते अभी देखा तो हम वापस मुड़ के आ रहे हैं, देखते हैं कैसा है। पहले पूछ लेंगे कि खाने का बढ़िया प्रबंध है कि नहीं है। देखते हैं, उधर बोर्ड में लिखा हुआ है ना, ऑल वेदर रेस्टोरेंट। हमने यहाँ पर एक थाली ऑर्डर की जिसमें दाल चावल आलू की सब्जी और सलाद था। खाना भी यहाँ का अच्छा लगा। आ जाओ, ठीक है, कंफर्टेबली बैठ गई। तो हमने यहाँ बैठ के खाना खाया, ऑल वेदर रेस्टोरेंट। ठीक था, मतलब बाकियों के मुकाबले तो ठीक ही था। अब यहाँ से हमें लगेंगे, अभी 3 बज रहे हैं और यहाँ से हमें करीब 1.5 घंटे और। मैप के हिसाब से 1 घंटा और 11 मिनट। थोड़ी देर रुक गए तो अच्छा हुआ, थोड़ा सा रिजुविनेशन हुआ है, थोड़ी सी बॉडी जो है वो सेटल डाउन हुई और अब चलाने में और अच्छा लग रहा है। ऊपर से मौसम भी अच्छा हो गया है, धूप आगे जाके कहीं दिख रही है लेकिन अभी नहीं है फ़िलहाल। और अभी तक के रोड का एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं जितने बार भी आता जाता हूँ तो हमेशा होना चाहिए कि उसका एक अपडेटेड वर्जन होना चाहिए ना, अगर सेम जगह जा रहे हैं तो अभी तक जो 6.5 घंटे की जो जर्नी की है उसमें मान के चलिए कि 10% रोड ख़राब होगी, बाकी की 90% रोड जो है वो अच्छी है अभी तक। अब आगे का जो बाकी का 1 घंटा बचा हुआ है, एग्जैक्ट 1 घंटा बचा हुआ है, 35 किलोमीटर्स मोर टू गो, तो उसमें देखते हैं कैसा रास्ता है। तो अभी तो ये रास्ता सो ही है। फिर हम ब्रेक लेके चल रहे थे। इस बार तो हम एट ए स्ट्रेच 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर ऐसा करके नहीं चला रहे हैं। 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर कवर करते ही हम ब्रेक ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, फिर ब्रेक ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो इससे जो एक्सर्शन है वो कम होगी तो सही, फील तो हो ही रही है एक्सर्शन, लेकिन कम है। हाँ, और गर्म हवा भी कम है। और हाँ, होम स्टे जो है, जो हमारा होटल नहीं होम स्टे है, लास्ट टाइम जब हम धारचूला गए थे, धारचूला की वीडियो जिसने भी देखी होगी, जिस होम स्टे में हम लोग पिथौरागढ़ में रहे थे वही सेम होम स्टे हमने किया है, क्योंकि वो होम स्टे दी बेस्ट होम स्टे है। और एंड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट रूम, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट सर्विसेज, इट इज़ ऑल्सो अबाउट पीपल हु आर मैनेजिंग इट। और जो ओनर हैं बहुत अच्छे हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट घर का खाना भी डिनर में और लंच में सर्व हो जाता है। या ऑब्वियसली यू हैव टू पे फॉर इट, बट लेकिन मज़ा आ गया था। तो इसीलिए हमने देखा, सबसे पहले ही जैसे ही प्लान बना तो सबसे पहले होम स्टे जब बुक करने की बात आई तो हमने सबसे पहले यही देखा कि भाई पहले वो होम स्टे देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ऑलरेडी बुकड है फिर हम बुक ना कर पाएँ। तो देखा कि 2-3 दिन का जो था यही स्लॉट वो बुक नहीं था, तो फटाफट से मैंने बुक कर लिया आज का। वो आ गया है ब्रिज, हम उस ब्रिज को क्रॉस करके उस तरफ जाएंगे पिथौरागढ़ के लिए। और पिथौरागढ़ यहाँ से 29 किलोमीटर है। धारचूला भी उस तरफ है, सीधे गंगोली हाट है और सीधे ही हम निकल जाएंगे आपका मुक्तेश्वर की तरफ भी और अल्मोड़ा की तरफ भी। ओहो, यहाँ से रोड ख़राब है। अरे बाप रे बाप, गु आराम से बैठना, ख़राब रोड है। हाँ, ट्रिकी वन।
अरे बाप रे बाप, ये रोड पिछले बार भी ख़राब थी, इस बार भी ख़राब है, इससे पिछले बार भी ख़राब थी। जब हम बुनस्यारी के लिए निकले थे तभी भी रोड ख़राब थी, और उसके बाद हम धारचूला के लिए आए थे तभी भी रोड ख़राब थी। हम पिथौरागढ़ के लिए एक बार आए थे तभी भी ये रोड ख़राब थी। ये रोड कभी बनती नहीं है। पिथौरागढ़ पहुंच गए हैं, अब यहाँ से अपने होम स्टे जाना है। ये आ गई है फ़िलहाल छोटी मोटी सी मार्केट पिथौरागढ़ की, जो पिथौरागढ़ एंटर करते समय जो थोड़ी मोटी सी मार्केट दिखती है। बाकी तो अंदर पिथौरागढ़ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है। और अब यहाँ से हम देख रहे हैं अपना होम स्टे का मैप लगाया हुआ है। हाँ, तो ये रहा अपना होम स्टे, ये है। हम लास्ट टाइम भी यहीं पर आए थे, और ये है पिथौरागढ़। चलते हैं अंदर, बैग वैग निकालते हैं। चल आजा, आज थोड़ा शाम में पिथौरागढ़ एक्सप्लोर करते हैं। हाँ, लेट्स गो। देखो ये देखते, ये फ्लावर्स कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे हैं ये फ्लावर्स ना, बहुत सुंदर। अभी हम लोग निकले हैं, हमें रेनकोट लेना है। जो नॉर्मल सा रेनकोट होता है ना, ऊपर से डाल लिया, उसके ऊपर एक टोपी होती है प्लास्टिक वाला, वो लेना है। तो वही देखने के लिए निकले हैं। अब वैसे तो पिथौरागढ़ बहुत बड़ा है, उसकी मार्केट भी बहुत बड़ी है। हम देख रहे हैं कि जो मेन मार्केट है वो तो यहाँ से बहुत दूर है, उसके लिए तो हमें बाइक से जाना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसे ही टहलने के लिए निकले हैं। कहीं कोई दुकान दिख गई, कपड़े की दुकान, तो वहाँ पूछते हैं, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर गुगू हम धारचूला से लेंगे फिर, ठीक है? हाँ, धारचूला में मिल जाना चाहिए। वो छोटे छोटे घर वहाँ से दिख रहे हैं, पहाड़ों में बने हुए। हम आए थे इस तरफ से आए थे हम? हाँ, इधर से आए थे, और हम इधर को जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा व्यू अच्छा आ रहा है। ये जो होटल ऋषभ है उसके बगल में है अपना होम स्टे, और ये देखिए पिथौरागढ़। रेनकोट मिल गए हमें, रेनकोट ले लिया, थोड़े केले ले लिए, 10 रुपये का कपड़े सुना था चावल, चलो ये ज़रूरी है। कुछ चीज़ें रहेगी, वो आगे मार्केट में जाके ले लेते हैं। 8 बज गए, सामान तो हमें मिल गया है ना, जो हमें चाहिए था। केले हमने ले लिए हैं कल के लिए सवेरे, रेनकोट हमें मिल गया है, और उसके बाद हमें साबुन मिल गया है। हम आ गए अपने कमरे में। छोटे मोटे से सामान हम ले आए अपने साथ, जैसे कि बिस्किट हो गए, केले हो गए। वैसे ये ऑप्शनल है, अब गुगू के लिए कुछ ना कुछ तो चाय के साथ चाहिए ही। कपड़े धोने का साबुन, और ये फेस वाइप्स, बेबी वाइप्स हैं बट ठीक है, काम आ जाता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है वैसे। हाँ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, क्योंकि जिस जगह हम जा रहे हैं गुगू, उस जगह ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा काम आएंगे। क्योंकि मौसम का कुछ अता पता नहीं है। देख एक बार डाल के देख ज़रा कैसा है, ठीक लग रहा है, थोड़ा हल्का थिक है। हाँ, ये ठीक तो है, ये जैकेट के ऊपर आ जाएगा। हाँ, एक बार जैकेट डाल ले, वैसे ये ठीक है, सही है। ये है बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पर कब बारिश हो जाए। अभी भी 2-3 दिन पहले मैंने कुछ लोगों की वीडियो देखी थी वहाँ पर, तो बीच रास्ते में जब वो धारचूला से ऊपर दारमा वैली और पंचाचूली गांव की तरफ जब जा रहे थे, तब बीच में बारिश हो रही थी, कभी धूप हो जा रही थी, कभी बादल आ जा रहे थे, तो ये सीन हो रहा था। डिनर आ गया अपना। डिनर में वही पेस्ट्री दाल, एज यूजुअल, बीन्स की सब्जी, घी, ये है पहाड़ी लून, सैलेड, और गरम रोटी आई है। यस, लेट्स एंजॉय। यहाँ का खाना मुझे वैसे भी बहुत पसंद है।